हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में क्लास 8 की संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर नंबर 5 कंटक्यनेव कंटकम, इसका पाठ का हम सारांश देखेंगे, यानी इस पाठ का सार क्या है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सार। कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूँ, अतः तुमको खाऊंगा। बाघ की कृतज्ञता को देखते हुए शिकारी नदी के जल के पास जाता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। वस्तुतः धूर्त यानी कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। यानी यह एक कहानी दी गई है जिसमें चंचल नाम का कोई एक शिकारी होता है। वह उसने वन में कोई जाल बिछाया होता है, उसमें एक बाघ फंस जाता है। बाघ उससे प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकाल दो, तो वह उसे बाहर निकाल देता है। फिर वह शिकारी को पानी लाने को कहता है, तो शिकारी उसको पानी लाकर देता है। तो बाघ कहता है कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, परंतु अब मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, तो मैं अब तुमको खाऊंगा। तो इससे वह शिकारी उसकी कृतज्ञता को देखता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद करी, तुमको बाहर निकाला और तुम मुझे ही खाओगे। तो वो देखकर वो नदी नदी के पास चला जाता है। तो नदी का जो जल होता है वह उस शिकारी को कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, वो मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा कर देते हैं। फिर पास में वृक्ष खड़ा होता है। वो वृक्ष उसकी बात सुनकर कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरा फल खाते हैं और मुझे ही काटते हैं। उसके बाद वह शिकारी है ना अपनी व्यथा को यानी अपनी बात को पास में ही खड़ी एक लोमड़ी को सुनाता है। तो फिर लोमड़ी है ना अपनी चतुराई से उस बाघ को वापस उस जाल में फंसा देती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। यानी जो लोग कपटी होते हैं, जो लोग हमारे साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके साथ हमें भी दुष्टतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। तो ये तो हो गया क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 का चैप्टर नंबर 5 का सारांश। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।